इंग्लिश वाला। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट सिमिलर वर्ड्स के बारे में। सो यू गाइस हैव टू पे अटेंशन एंड दिस विल बी अ क्वाइट इंटरेस्टिंग सेशन फॉर यू। सो देखेंगे आज की क्लास में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। निम्बल। निम्बल का मतलब तेज हो जाता है। अपन इन वर्ड्स को कुछ ऐसे फॉर्म में याद करने वाले हैं जिनसे इनको याद रखना आसान होगा। निम, किसी भी वर्ड को याद करना हो उस वर्ड को आप इंग्लिश वाले वर्ड को हिंदी वाले वर्ड के साथ जोड़ दीजिए। कोई भी कहानी या कोई बात जोड़कर या फिर किसी भी वर्ड को ब्रेक करके, या फिर आप अपनी सुविधा के लिए चाहें तो वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको भी आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। ये कुछ सिंपल तरीके हैं जिनसे वर्ड्स को लंबे समय तक याद रख सकते हैं आप। ओके, चलिए बात करते हैं। निम्बल पे नीम वर्ड आ रहा है। नीम जो होता है वो जले हुए पर देखिए कैसे काम करता है, तेजी से काम करता है। ज्यादा क्या होता है, एक्टिव या क्विक होता है। लैकेडाइजिकल वर्ड का मतलब लापरवाह होता है। लड़के, आजकल के जो लड़के होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, देखिए लापरवाह होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, केयरलेस। आगे वाले वर्ड आपके लिए सिंपल है, आप उनको याद कर सकते हैं। सबसाइड का मतलब होता है कम करना। गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी को धीरे धीरे, पहले लोगों को सब्सिडी दिया करते थे, अब धीरे धीरे सब्सिडी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इनकम पास, इनकम जो होती है वो आपके सारे खर्चों को क्या कर सकती है, अगर इनकम अच्छी है तो आपके सारे खर्चों को क्या कर सकती है, वो इंक्लूड कर सकती है, शामिल कर सकती है। सैंग्विन वर्ड का मतलब होता है आशावादी। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे संगिनी जैसा हो रहा है। संगिनी मतलब जीवन साथी। आपकी जो संगिनी है उसका क्या होना जरूरी है, आशावादी होना जरूरी है। स्ट्राइफ का मतलब झगड़ा होता है। देखिए स्त्री वर्ड बन रहा है। आजकल की स्त्रियां जो होती है उनके बीच में ज्यादा क्या होते हैं, झगड़े। कर्टेल का मतलब होता है कम करना। कुर्ता वर्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कुर्ता जो होता है, कुर्ता जो होता है, अब धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कपड़े जो होते हैं वो शॉर्ट होते जा रहे हैं। कुर्ते की जो साइज है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, रिड्यूस करता जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। किकिंग, जब भी किसी गेम, फुटबॉल की स्पेशली बात करते हैं तो किक के साथ ही गेम को क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। We have some simple ways है ना that can help you to learn these words. So हम लोग इन चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं so that we can easily streamline this particular process because we have loads of words to learn. At least you guys have to go through 5,000 words. 5,000 वर्ड कम से कम आपके प्रिपेयर होने चाहिए. And you know what? It will be a tough task for you to memorize 5,000 words. So we come up with a new idea to learn these words in a different manner so that you can easily retain these words for a longer period of time. सस्टेन का मतलब होता है सस्ता। सस्ती चीजें जो होती हैं वो आपको क्या चाहिए होती है, लगातार चाहिए होती है, कॉन्टिन्यूस चाहिए होती है। एंटी का मतलब विपरीत। पति जैसा वर्ड आ रहा है, एंटीपैथी है ये वर्ड है ना। एंटी का मतलब विपरीत होता है, पति जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। जो पति, जिनके पति विपरीत होते हैं वो एक दूसरे से क्या करने लग जाते हैं, घृणा करने लग जाते हैं। डेमोलिशन का मतलब विध्वंस या डिस्ट्रक्शन होता है। डेमो, आप लोगों ने आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में डेमो क्लासेस दी जाती है। डेमो जो होता है वो भी चीजों को क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए डेमो क्लास के अंदर आजकल चीजों को कुछ इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि ओवर द पीरियड यू विल गेट टू नो दैट ओके द क्वालिटी इज समहाउ कॉम्प्रोमाइज्ड। आपको बाद में ऐसा लगता है कि जो क्वालिटी है उसके साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जैसी क्वालिटी डेमो क्लास में थी वैसी अभी आपको देखने को मिल रही है। सो डेमोलिशन, विध्वंस आपके भविष्य को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। कंजर, कंजर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। कंजर मतलब बेवकूफ जो लोग होते हैं उनको भी कंजर बोलते हैं। कंजर अप जो होता है, कंजर लोग जो होते हैं वो भी चीजों को क्या करते हैं भाई, तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कैसे मैनर में, अनएक्सपेक्टेडली, जिसका भरोसा ना हो, कुछ वैसे तरीके से। स्लर का मतलब होता है कलंक। अगले वर्ड को याद करना। इसमें वर्ड देखोगे शुरुआत में सल्लू या सलमान खान जैसा वर्ड आ रहा है। सलमान खान जो है उस पर जब ड्रिंक एंड ड्राइव का केस चला था तो उस पर भी क्या लग गया था, कलंक लग गया था। डिस में, दिस, इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे दिस मे का जो इस बार जो मई का महीना था उसमें लोगों को ज्यादा क्या महसूस करनी पड़ी, निराशा, क्योंकि इस बार बारिश टाइम पे नहीं हुई। डेटी, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो देवता जैसा हो रहा है, देवता जैसा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देवी देवता जैसा हो रहा है। डेटी का मतलब देवता होता है। डेली, डेली वर्ड आपको दिखाई दे रहा है डेलिब्रेट वर्ड के अंदर। डेली जो होती है, आप लोग कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जो क्या करते हैं, जानबूझकर करते हैं। मैलिशियस का मतलब दुर्भावना होता है, बिटर, स्पाइटफुल होता है। मालिश जैसा वर्ड बन रहा है। आप लोग जो होता है लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए क्या करते हो, एक दूसरे की मालिश, जो लोग ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन कई बार ये चिकनी चुपड़ी जो बातें होती हैं वो बिटर आर्गुमेंट मतलब दुर्भावना का रूप ले लेते हैं। ऑडियम, ओडी, ओडी जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ओडी गाड़ी वाले जो लोग होते हैं ना,
ऑडी जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ओडी गाड़ी वाले लोग भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, और जो लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते वो उनसे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। होंडा जैसा वर्ड बना, हाउंडिंग का मतलब गलत व्यवहार। होंडा ने भी अपने कर्मचारियों के साथ एक समय में कैसा व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, हैरेस किया उनको। परपेचुएट का मतलब होता है लगातार जारी रखना। पर मतलब प्रत्येक पेट, पर पेट जो होता है, प्रत्येक जो पेट होता है वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने काम को लगातार क्या रखता है, जारी रखता है। इस तरीके से याद कर सकते हो। स्पाइटफुल वर्ड का मतलब घटिया होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन स्पिट का मतलब थूकना होता है, और आपको पता है हर जगह पे थूकना जो होता है वो कैसी हरकत होती है, घटिया हरकत। टेनोर, टेन का मतलब 10 होता है टेनोर, और टेन्योर जो होता है एक सही टेन्योर, एक सही समय जो होता है, 10 साल का जो समय होता है, 10 साल की जो एज होती है उस वक्त आपको चीजों का ज्यादा क्या होता है, ज्ञान या बोध होता है, सेंस या मीनिंग पता चलने लग जाता है। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड दे रखा है आपके पास। आप लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नाम सुना होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है उसमें कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ होता है, रीडिंग का मतलब रीडिंग, रीडिंग से जो संबंधित समझ होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। अबसर्ड, आज मौसम थोड़ा ठीक था, आज अब अगर सर्दी का कोई बहाना बना रहा है तो बताइए वो कैसा बहाना है, बेतुका बहाना। यू नो व्हाट, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हम अपनी सुविधा के लिए सारे तरीके अपनाते हैं जिससे इन वर्ड को आप याद कर सकते हैं। वाइल्ड वर्ड का मतलब घिनौना होता है। देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन वेले जैसा हो रहा है, और जो लोग वेले होते हैं उनके दिमाग में भी कैसे ख्यालात आते हैं, घिनौने ख्यालात आते हैं। एम्बैरेसमेंट एक सिंपल वर्ड है, आप जानते होंगे। अंबर, अंबर का मतलब आसमान होता है। आसमान से बड़ा दिन लगने लग जाता है, या आसमान से बड़ा आपको चीजें लगने लग जाती है जब आप कैसा महसूस करते हैं, शर्मिंदगी। राज्य में, इस वर्ड को अगर आप देखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन राज्य में होता है। और बताइए राज्य में, बताइए क्या होता है, शासन होता है। ऑफ्ट, ऑफ्ट जो वर्ड होता है इसका मतलब बताइए क्या होता है, अक्सर होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, एडवर्ब होता है ये वर्ड। बटरेस वर्ड की बात करते हैं अपन। बटर, बटर खाने से आप लोग जो है वो क्या बन जाते हैं भाई, या अपन चीजों को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। कॉपी, नकल की बात आती है, ये बताने की जरूरत नहीं है भारत में नकल कैसे होती है भाई, प्रचुर मात्रा में, फुल एम्पल प्लेंटीफुल होता है। स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है जो प्रोत्साहन करना, इनकरेजमेंट, नाउन होता है आपके पास में। स्टिमुलेट वर्ब होता है आपके पास में। सती प्रथा जो है उसको शुरुआत के अंदर क्या मिला था भाई, बाद में लोगों ने इसको गलत करार दिया, लेकिन शुरुआत में जो सती प्रथा हुआ करती थी उसको लोग क्या देते थे, प्रोत्साहन देते थे। अप का मतलब ऊपर, टिक का मतलब टिक, ऊपर की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो ये आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर क्या कर रहे हैं, इजाफा। रोबोट जैसा, रोबोट का मतलब मजबूत होता है, रोबोट, रोबोट जैसी टेक्निक अगर भारत के अंदर आ जाती है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा क्या बना देगी, मजबूत बना देगी। स्टेप अप, स्टेप का मतलब कदम होता है, अप का मतलब ऊपर, स्टेप अप का मतलब हो जाता है ऊपर बढ़ाना। अंडर से पार, अंदर से पार हो जाते हैं आप, किसी भी जो निर्धारित क्राइटेरिया होता है उससे अगर बाहर या उससे पार अगर आप काम करते हैं तो बताइए काम कैसा हो जाता है, घटिया। एड्रेस, रिड्रेस जैसा वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन एड्रेस जैसा हो रहा है। एड्रेस से ही आपकी सही चीजों का क्या हो सकता है, समाधान हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज योर डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्पीड। आपकी जो दिशा है वो आपकी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay guys, so what you guys have to do, you guys have to learn these words. You can have a screenshot of these words. आप इन words का एक screenshot ले सकते हैं। देखिए आप एक बार इन words को go through करेंगे, you will be able to memorize these words so easily. आप इन words को आसानी से memorize कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी पे एक बार ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ पे हम कंटेंट्स की क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, एक बार आप कंटेंट्स पे ध्यान दीजिए। और अगर आप लोगों का सहयोग हमारे साथ जारी रहता है, we will continue with it in a better manner. Thank you very much. मिलते हैं अगली क्लास में।